अहम जानकारी इस बीच गुरुग्राम से सामने आ रही है। गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा, ये बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा जीती हैं, ये बड़ी खबर। 1,79,485 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है इस वक्त, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा हुआ है, ये बड़ी खबर निकलकर गुरुग्राम से सामने आ रही है। तो लगातार जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पर 1,79,485 वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी की जीत जो है वो होती तमाम जगहों पर नजर आ रही है। तो 1,79,485 वोटों से जीत हासिल की है। तो ये बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में, ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त जश्न का माहौल है, बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा देखने को मिला है, बीजेपी की जीत हुई है। तो निगम चुनाव के नतीजे जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत हुई है। गुरुग्राम में मेयर प्रत्याशी जो है भाजपा के, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो गुरुग्राम के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी की जीत, यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग देखने को मिल रही है। गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा देखने को मिला, ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा की जीत हुई है। तो गुरुग्राम को लेकर बात की जाए, सीमा पाहूजा कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर थी, तो यहाँ पर बीजेपी की बड़ी जीत। देखिए, मेयर के रिजल्ट आने के बाद जो भी पार्षद है, 36 वार्ड के गुरुग्राम के पार्षद है, सभी का रिजल्ट जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे जो समर्थक है, जो भी जीत रहा है, जो उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, वह बाहर आकर जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई? कहाँ से आपके प्रत्याशी? 20 नंबर वार्ड से नारायण भड़ाना जी। तो कैसा देख रहे हैं, कितना माहौल देख रहे हैं, कितना जश्न बन रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। नारायण भड़ाना जी को लेकर पहले ही हमारी जीत पक्की थी, पर आज देख के उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ा। जीत हमारी निश्चित पक्की थी। कौन था उनकी टक्कर में? उनकी टक्कर में महेश दायमा और मंगल थे। वैसे हमारी टक्कर किसी से नहीं थी। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पूरे मतदान केंद्र के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी के साथ साथ लोग जिनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो जश्न का माहौल जरूर बन रहा है। तो भाई, तो कहाँ से आए भाई? लक्ष्मण विहार से, वार्ड नंबर 33। तो कौन जीता है? प्रशांत भारद्वाज जी। प्रशांत भारद्वाज जी जीते हैं। कितने वार्ड से जीते हैं? अभी रिजल्ट आने वाला, काउंटिंग चल रही थी हमारी। जी। तो अभी काउंटिंग चल रही है इनकी यहाँ लोगों की, और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो जश्न का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र के बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा है, और कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? कौन से वार्ड से आपके? वार्ड नंबर 3। हाँ जी। राकेश यादव विजयी प्राप्त हुआ। हो गए, रिजल्ट आ गया है? हाँ जी, हाँ जी। कितने वोटों से जीते हैं? मैंने 1000 तो जश्न का माहौल है पूरी तरह से। पूरी। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी के समर्थक है, वो कहीं ना कहीं पूरा जश्न का माहौल है। और मतदान केंद्र के सेक्टर 14 स्थित गर्ल्स कॉलेज के मैं बाहर खड़ा हूं, और पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। कड़ी सुरक्षा के बाद यहाँ पर जो समर्थक है, जिनका भी जीत का रिजल्ट आ रहा है, वह कहीं ना कहीं अपना जीत का जश्न मना रहे हैं। गुरुग्राम से हिमांशु नायक। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। इस बीच फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से बड़ी और अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है, जहां बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी ने जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से है। प्रवीण जोशी ने 3,16,852 वोटों से जीत हासिल की है। प्रवीण जोशी ने जीत हासिल की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जीत का सर्टिफिकेट दिलवाया। प्रवीण जोशी ने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। फरीदाबाद से जानकारी है, बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी की जीत हुई है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर मेयर प्रत्याशी की जीत हुई और उन्होंने पैर छूकर अपने पति का आशीर्वाद लिया। और दूसरी ओर
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जीत का सर्टिफिकेट दिलवाया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी जीत इस वक्त देखी जा रही है। जिस तरीके से 3 लाख से अधिक वोटों से यहाँ पर प्रवीण जोशी ने जीत दर्ज की है, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। 3 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है और कांग्रेस प्रत्याशी लता रानी को भारी बहुमत से उन्होंने हराया है, बड़े अंतर से उन्होंने हराया है। 3,19,852 मतों के अंतर से लता रानी हारी है। ये बड़ी हार कांग्रेस की बताई जा रही है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत ये बताई जा रही है। तो बीजेपी की मेयर बनी है फरीदाबाद में प्रवीण जोशी, जीत दर्ज की है उन्होंने। 3 लाख से अधिक वोट उन्होंने हासिल किए। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, फरीदाबाद में बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी की मेयर बनी। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहाँ पर प्रवीण जोशी, उनके पति जो हैं वो भी, और ये तस्वीरें जीत का सर्टिफिकेट यहाँ पर दिलवाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से फूलों का गुलदस्ता भेंट करके उन्हें जीत की बधाई दी है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है। जीत का सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रवीण जोशी को उन्होंने दिलवाया। दूसरी ओर प्रवीण जोशी ने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो हैं वो भी मौके पर नजर आए। तो हमारे फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, जिस तरीके से फरीदाबाद में एक बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुई है, 3,16,852 वोटों से जीत दर्ज की प्रवीण जोशी ने। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था कि सबसे बड़ी जीत फरीदाबाद में होगी, और मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं। देखिए, अब जीत का सर्टिफिकेट लेके जो मेयर परवीन बत्रा जोशी हैं वो निकली हैं, खुद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उनका सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम जो भारतीय के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ आपको तस्वीरों में दिखेंगे, साफ तौर से देख सकते हैं। बात कर लेते हैं परवीन बत्रा जोशी जी से। मैम, बहुत बहुत बधाई आपको जीत की, क्या कहेंगी? बस जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने एक कीमती वोट देकर मुझ पर जो विश्वास जिताया, जिसके कारण कि मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं, इसका दिल से आभार व्यक्त करती हूं। हाँ, ये कहना चाहूंगी कि इसका कर्ज जरूर उतारूं। चुनौती क्या है देख रही हैं अब आगे आने वाले समय में? चुनौतियां तो हर काम में होती है, पर संकल्प लेकर जब कोई चलता है तो कोई चुनौती नहीं होती, काम काम ही होता है। जब काम को करने निकले हैं, काम करेंगे, तो जो जनता ने हम पर विश्वास जताया, इतना जरूर कहूंगी कि उस विश्वास पर खरी उतरूंगी। लंबा चौड़ा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने रखा गया, भरोसा है कि उसे पूरा कर पाएंगे? 101%। अभी भी जो विश्वास जनता ने तय पहले के किए हुए कामों पर ही विश्वास जताया। तीसरी बार हमारे सांसद मनोनयन चयन हुआ और ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनाने में उनका। बिल्कुल, हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। सर, क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट दिलवा दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर सर्टिफिकेट फरीदाबाद के लोगों ने दिया है। ऐतिहासिक जीत महापौर के उम्मीदवार परवीन बत्रा जोशी को दी है। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी सरकार जो निकाय की सरकार है उसके लिए हमको आशीर्वाद दिया है। और जो हम कहते थे चुनाव में, इस बार फरीदाबाद में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, वो बात भी पूरी हुई है। पहली बार फरीदाबाद में कांग्रेस मुक्त फरीदाबाद हो गया है। इसके लिए हृदय से फरीदाबाद के मतदाताओं को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जिस अपेक्षा, उम्मीद और भरोसे से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूं, हम फरीदाबाद के मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे। एक सवाल और है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया कि फरीदाबाद को इंदौर बनाने की कोशिश होगी, तो फरीदाबाद को स्वच्छ फरीदाबाद बनाएंगे, सुंदर फरीदाबाद बनाएंगे, फरीदाबाद के सपनों का साकार बनाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में एक्सक्लूसिव केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि फरीदाबाद की तमाम समस्याओं पर उनका फोकस रहेगा। फरीदाबाद को स्वच्छ स्वस्थ फरीदाबाद बनाने की बात उनकी तरफ से की है। खुद मेयर जो जीत कर यहाँ से अब सर्टिफिकेट लेकर निकल रही हैं, उन्होंने पहले अपने पति जो संदीप जोशी हैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और फिर उसके बाद में जीत का सर्टिफिकेट लिया, और अब यहाँ से रवाना अपने घर के लिए होते हुए कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचेंगी। उनका जो जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं जनता का जो आशीर्वाद, मतदाताओं का जो इन्हें प्यार मिला, ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनी, उसको लेकर साफ तौर से जीत की खुशी तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखी
जा सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर खुद यहाँ उनका जीत का सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए पहुंचे थे और अब यहाँ से कार्यकर्ताओं के बीच में निकलने की तैयारी उनकी तरफ से अटल कमल जो भाजपा का जिला कार्यालय है वहाँ पहुंचकर उनसे रूबरू होंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, जाहिर तौर पर अब देवेंद्र दूसरी और सवाल यहाँ पर एक ये भी लगातार सामने आ रहा है जिस तरीके से कि इतनी बड़ी जीत का कारण क्या जिस तरीके से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण यही। जी बिल्कुल, देखिए तमाम बड़े नेताओं से हमारी बात हुई और हम भी चूंकि ग्राउंड जीरो पे थे और तमाम चीज़ों को देख रहे थे कि जनता के मन में क्या है और जनता का मूड क्या है। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो बात सामने निकल कर आई वो जो हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए और एक बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की ने जीत दर्ज की, तो उसका भी एक असर फरीदाबाद में देखने को मिला। चूँकि बिल्कुल फरीदाबाद सटा हुआ शहर दिल्ली से है, इसके साथ साथ में चूँकि ट्रिपल इंजन की सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा था वो भी जनता मन में कहीं ना कहीं असर करता हुआ दिखाई दिया और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था उसको जो जिस तरह के वादे किए गए थे और राज्य सरकार की तरफ से जो संकल्प पत्र विधानसभा चुनाव में लाया गया था उसको भी सामने रखा गया कि उनमें से भी 20 से ज्यादा वादों को उनकी तरफ से पूरा कर लिया गया है। तो जनता के मन में इस बात को लेकर थी और चाहे उसके साथ साथ में अमूमन होता यही है राज्यों में, अगर सरकार जिस पार्टी की होती है तो जो लोकल चुनाव होते हैं उनके पक्ष में होते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा असर ये भी देखने को मिला और इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े कद्दावर नेताओं की तरफ से चुनाव प्रचार में आना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, मोहनलाल बड़ौली यहाँ थे, तमाम केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ साथ में अन्य केंद्रीय मंत्री यहाँ चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री जो राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, वो एक एक सीट पर चाहे पार्षद की सीट हो या मेयर की सीधे चुनाव, चूंकि मेयर का फरीदाबाद में पहली बार हुआ था तो इस पर सबकी नजर थी और दावा लगातार जनता में जोश, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने को लेकर किया गया कि ये सबसे बड़ी जीत भारत में अगर मेयर पद की होने जा रही है तो वो फरीदाबाद में होगी। तो ये कई ऐसे तमाम पहलू थे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत फरीदाबाद में दर्ज की है। और अगर पार्षदों की भी बात करें तो पार्षद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जीतते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग के दौरान में जिस जिस वार्ड का रिजल्ट सामने आ रहा है तो उसको डिक्लेयर भी किया जा रहा है। लेकिन एक बात तय थी कि जिस तरह से तमाम, चूंकि कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लड़ती है, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने मेयर और वार्ड जो चुनाव थे पार्षदों के लोकल, उन पे भी काफी दमदारी के साथ में प्रचार किया, प्रसार किया, जोर शोर से लगे रहे। और इसके अलावा कांग्रेस की भी अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ऐन वक्त पर मेयर पद के प्रत्याशी लता चंदीला को घोषित किया गया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता उम्मीद लगा रहे थे कि तमाम बड़े नेता उनके भी वहां प्रचार के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। हालांकि एक बार दीपेंद्र हुड्डा जरूर पहुंचे थे, चौधरी उदय भान भी यहाँ प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन उस तरह से मुद्दों को वो उठा नहीं सके। उनकी तरफ से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन उसकी भी काट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुबह के जब आरोप लगे तो शाम होते होते उनकी भी काट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको जवाब दिया था। तो ये तमाम ऐसे पहलू रहे जो जनता के बीच में पहुंच रहे थे और जनता से वोट मांगने के दौरान अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। जी अभी बिल्कुल देवेंद्र, जाहिर तौर पर जनता तक अपनी बातें पहुंचाने में बीजेपी जो है वो कामयाब नजर आई कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा देखने को मिला। बीजेपी की जीत हुई है, यहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर, 1,79,485 वोटों से जीत उन्होंने दर्ज की है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो इस जीत से उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक बड़ी जीत यहां पर मेयर प्रत्याशी के लिए 1,79,000 से अधिक वोटों से जीत उन्होंने दर्ज की है। 1,79,485 वोटों से जीत यहां पर दर्ज की उन्होंने। गुरुग्राम से इस बीच हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। गुलशन, जिस तरीके से एक बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिली, मैसेज जो है कॉन्वे करने में बीजेपी यहां कामयाब रही। जिस तरीके से तमाम बड़े चेहरों को भी हमने देखा कि वो चुनाव प्रचार करते नजर आए। देखिए, बिल्कुल गुड़गांव नगर निगम से बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। 1,79,485 वोटों से मेयर उम्मीदवार राजरानी मल्होत्रा ने कमल खिलाया है। पौने 2 लाख वोटों का अंतर, लगभग बहुत बड़ा अंतर से जो है वो जीत हुई है। और पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि गुड़गांव से
जो बीजेपी की मेयर प्रत्याशी है उनकी बड़ी जीत होने वाली है। तो यानी कमल का फूल खिल गया है। गुड़गांव की प्रथम महिला मेयर अब राजरानी मल्होत्रा होंगी। इस समय आपको इस परिसर में मैं स्थिति दिखा दूं कि सभी जो प्रत्याशी हैं अब अपने अपने वार्डों का जो है यहाँ पर अंदर जो है वो काउंटिंग चल रही है। कई वार्डों की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के प्रत्याशी थे सुंदरलाल, वो जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 2 से ज्योत्सना विपिन यादव, वो भी भाजपा से प्रत्याशी थे, वो भी जीत चुके हैं। लेकिन वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार राकेश यादव जो कि वो चुनाव में जीते हैं, और जो पवन यादव जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो हार गए हैं। इसी तरह कई वार्डों की तस्वीरें हमारे सामने हैं। वार्ड नंबर 8 से भाजपा प्रत्याशी नरेश कटारिया जीते हैं। वार्ड नंबर 31 से भाजपा प्रत्याशी दिलीप साहनी जीते हैं। और इसी तरह देखो समर्थकों में खासा जो उत्साह है वो जो है साफ तौर से नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही नतीजे जो है वो सामने आते हैं वो जो है आप साफ तौर से देख सकते हैं। वार्ड नंबर 4 से प्रदीप निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप जीत गए हैं। वार्ड नंबर 4 से भी भाजपा प्रत्याशी हार चुके हैं और निर्दलीय उम्मीदवार पदम जीते हैं। यानी 2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार 3 और 4 दोनों हार चुके हैं। 3 से राकेश यादव जीते हैं, 4 से पदम जीते हैं। दोनों उम्मीदवार बीजेपी के हार चुके हैं और समर्थकों में काफी उत्साह जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ वार्ड नंबर 3 से भी है। क्या वार्ड नंबर 3 का क्या माहौल है? राकेश यादव 2100 वोटों से जीते हैं। हाँ जी, किस तरह का माहौल बना? एक तरफा माहौल था राकेश यादव का। क्या लगता है अब जो प्राथमिकताएं रहेंगी आपके वार्ड में? वार्ड के विकास करेंगे, पहले भी किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। ये देखिए तमाम समर्थक है वार्ड नंबर 3 से राकेश यादव के। इसी तरह वार्ड नंबर 4 के ये देखिए गले मिलते हुए तस्वीरें जो है साफ तौर से आ रही है। चेहरे पर खुशी जो है काफी आ रही है। क्या बोलूं, बस भाई बहुत खुशी है अभी। क्या कहेंगे? देखो जी, अब तो वेलफेयर ही करेंगे, सुधार करेंगे, जो कमियां हैं पूरी करेंगे। तो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं? हाँ जी, प्रदीप कुमार पदम। किसको हराया आपने? संदीप यादव। संदीप यादव को हराया, भाजपा के प्रत्याशी। हाँ जी। कितनी वोटों से जीते हैं? अभी नहीं पता है, अभी अंदर है। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए, जश्न का माहौल इस समय। जैसे ही प्रत्याशी की अंदर से जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जीतने की, और इसी तरह समर्थकों में यहाँ पर साफ तौर से आप देख सकते हैं कि खुशी का जो माहौल है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार जो कि यहाँ पर आप 3441 वोट आई है, एक मशीन खराब हो गई है। 3441 टोटल धर्मवीर को मिली है और एक के प्रत्याशी जीत गए। हाँ, भाजपा की प्रत्याशी धर्मवीर अच्छे मार्जिन से जीते हैं। एक बार पहले भी पार्षद बने थे, फिर दोबारा बन गए हैं। पहले निर्दलीय थे, अब की बारी पार्टी से है, बीजेपी से। बीजेपी ने टिकट दिया था धर्मवीर जुला, वो भी चुनाव जो है वो जीत चुके हैं वार्ड नंबर 28 से। अब एक एक करके सभी वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगभग 20 वार्ड अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 16 वार्ड और बकाया है। 36 वार्डों में चुनाव हुए थे, 20 की तस्वीर सामने आ गई है। 20 में से लगभग 16 प्रत्याशी इस समय भाजपा से जीते हैं, 4 प्रत्याशी इंडिपेंडेंट तौर पर जीते हैं। अब 16 अन्य बाकी हैं, उसमें से किस तरह की तस्वीर सामने निकल के आती है? क्या भाजपा का कमल खिलेगा, या फिर जो इंडिपेंडेंट तौर पर चुनावी मैदान में थे, जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे, क्या वो चुनाव जीतेंगे? ये अभी स्थिति साफ नहीं है। फिलहाल तस्वीरें परिसर में तमाम समर्थकों की इस समय है। काउंटिंग एजेंट पहुंचे हुए हैं, पुलिस की खासी व्यवस्था है। हालांकि इस बीच जो राजरानी मल्होत्रा है वो अपना जीत का सर्टिफिकेट लेकर जश्न मनाने के लिए गुड़गांव की सड़कों पर निकल गई हैं, और इस समय वो उनका जो पूरा जत्था है वो इस समय जश्न का माहौल गुड़गांव की सड़कों पर मनाने चला गया है। जैसे जैसे प्रत्याशी जीत रहे हैं वैसे वैसे अपने अमले जमले के साथ बाहर उनके बैंड बाजे खड़े हुए हैं, ढोल बाजे खड़े हुए हैं, लड्डू के साथ, बर्फियों के साथ अपना जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस परिसर में किसी को आने की इजाजत नहीं है, बाहर और अन्य समर्थक हैं वो वहां जश्न मना रहे हैं। और भी अभी आप किस वार्ड से हैं और क्या कुछ काउंटिंग एजेंट के तौर पर? 5 नंबर वार्ड से। अच्छा, तो अभी क्या नंबर नहीं आया आपका? 4 नंबर की काउंटिंग चल रही है, 4 के बाद ही 5 का ही नंबर है। गुलशन भाई, तो
क्या माहौल लग रहा है? 5 नंबर वार्ड में चाबी चलेगी। तो भाजपा के प्रत्याशी भी कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ चाबी या चेहरे को और नेकी को और ईमानदारी के साथ गए हैं हम, और गांव और कॉलोनी। चलो वो चाबी अभी साफ हो जाएगी। हाँ, बस अभी 1 घंटा आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा सब। ईवीएम पर तो कोई आरोप नहीं लगेगा फिर? भाई ईवीएम पे क्या आरोप लग रहा है? ये तो पूरा गांव और कॉलोनी खड़ी है यहाँ पे, देख लो अब कितने लोग हैं रामतार के समर्थन में। के बाद ईवीएम पर ठीक रहे फोड़ते हैं लोग। देखो, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। जो जीत होगी या हार होगी वो जनता का जो जनादेश है वो हमें मानना होगा। देखिए, बिल्कुल इस समय आप देख रहे हैं कि सभी जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं खुशी का जो माहौल है। जैसे ही प्रत्याशी अंदर से जीत कर आते हैं तो एक खुशी जो चेहरे पर है वो साफ तौर से यहाँ पर देखी जाती है। और इस समय ये खुशी जो है, ये देखिए आप तस्वीरें, इस समय राकेश यादव जो कि चुनाव इस समय जीत चुके हैं, वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार राकेश यादव इस समय चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। और हम बात करते हैं राकेश यादव से। राकेश यादव क्या कुछ कहेंगे? एक मिनट, राकेश जी क्या कहेंगे? बड़ी जीत ये जो हमारे साथ जो भी भाई लगे हुए थे, ये उनकी जीत है। सभी कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ताओं के दम पे ही चुनाव जीता जाता है। तो कार्यकर्ता हमारे इतने मजबूत थे जिन्होंने इतना भारी बहुमत से हमें जिताया है। तो कितनी वोटों से जीते हैं आप? हम करीब 1900 वोटों से जीते हैं। क्या कहेंगे अब, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? है जी, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकता अपने जो भी वार्ड में विकास के कार्य जो रुके हुए हैं। तो यहाँ पर लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जीत का जश्न देखने को मिल रहा है गुरुग्राम में। जिस तरीके से लगातार नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं और जीत का जश्न लगातार यहाँ पर विजयी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं वो मनाते नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े लगातार बजते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है जो निकल कर सामने आ रही है। और इस बीच जानकारों का क्या कुछ कहना है जीत के कारणों को लेकर, इसको लेकर बात की जाए तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में है इस वक्त वर्तमान में। ये एक मुख्य कारण जो है जानकारों को कहना है कि जिस तरीके से वर्तमान में इस वक्त केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। दूसरी ओर बीजेपी ने संगठित होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो हावी देखने को मिली। और कांग्रेस के तमाम अगर बड़े चेहरों को लेकर बात करें तो वो भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, जिस वजह से यहाँ पर हार बताई गई। तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, देख सकते हैं किस तरीके से जीत का जश्न जो है मनता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जीत का जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है। और नगर निगम के नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, जहां फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशियों की बड़ी जीत देखने को मिली, दूसरी ओर गुरुग्राम में भी नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत देखने को मिली है और बीजेपी मेयर प्रत्याशियों की जीत हुई है। 1,79,000 से अधिक वोटों से जीत उन्होंने दर्ज की। ये बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई। और गुरुग्राम में मेयर प्रत्याशियों की जीत हुई है। लगातार जो वार्ड है वहाँ के नतीजे भी निकल कर सामने आ रहे हैं। इससे पहले होली यहाँ पर बनी है जीते हुए प्रत्याशियों की तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से समर्थक जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। समर्थकों में इस वक्त उत्साह जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। समर्थक जो है वो लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं जिस तरीके से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस बीच यमुनानगर से जानकारी है, शहर की सरकार के नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, यमुनानगर में 13 वार्डों पर बीजेपी की जीत हुई है। 13 वार्ड के नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी की जीत हुई है। मेयर उम्मीदवार सुमन बहमनी ने जीत हासिल की है। बीजेपी की जीत पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। और कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है वो भी थिरकते हुए नजर आए हैं। तो कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाते हुए कंवरपाल नजर आए।
बड़ी खबर, मेयर उम्मीदवार सुमन बहमनी की जीत हुई है। तो बीजेपी की बड़ी जीत यहां पर देखने को मिली है। जिस तरीके से लगातार नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं और 20 वार्ड में से 15 में बीजेपी की जीत यहां पर, और कांग्रेस का खाता भी अभी तक नहीं खुला। जिस तरीके से फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं और ये तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं, 13 वार्डों पर बीजेपी की जीत हुई है। मेयर उम्मीदवार सुमन बहमनी ने जीत हासिल की है। बड़ी खबर जो सामने आ रही है, नगर निगम के चुनाव हुए, उसके नतीजे जिस तरीके से अब सामने आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री कमलपाल गुर्जर जो हैं वो भी थिरकते हुए नजर आए। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस तरीके से जीत का जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सुमन बहमनी का फूल माला पहनाकर किस तरीके से स्वागत करते हुए, जीत का जश्न मनाते हुए। देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया पिछले 10 साल में, और वर्तमान सरकार जिस प्रकार